हेलो दोस्तों, आज हम फर्सी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बताएंगे। तो हमने सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड लिया और फर्सी सलवार के लिए 2 या 2.5 मीटर कपड़ा काफ़ी होता है, 2 मीटर में भी बन जाती है। और नॉर्मल सलवार से इसकी लेंथ हमने 2-3 इंच एक्स्ट्रा रखनी होती है। तो हमने 4 फोल्ड कपड़ा रख लिया और जो बंद साइड है वो अपनी साइड मेरी तरफ है और जो खुली साइड है वो दूसरी तरफ रखी है मैंने। और यहाँ से लगाएंगे इसकी लेंथ का निशान। तो मैंने 36 की तैयार करनी थी, तो 36 की तैयार करने के लिए मैंने 32 इंच बेल्ट लेनी थी, तो मैंने 34 इंच लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है सलवार। ये थोड़ी सी लेंथ में एक्स्ट्रा चाहिए होती है हमें, 2 या 3 इंच। तो हिप के अकॉर्डिंग इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे जितना हमारा हिप होता है। हिप से अगर हमारा हिप 38 का है तो हम 44 पे या 46 पे निशान लगा सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा भी लेना चाहें तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। और नीचे हम मोरी का निशान लगा रहे हैं। 11 इंच की हमने मोरी तैयार करनी है इसकी, तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी मैं। 12 इंच पे ये निशान लगाया और ऊपर आसन का निशान लगा कर 9 इंच का, तो ये सीधी हमने मिला देनी है मोरी से और आसन तक की सिलाई। यही है इसका मेजरमेंट, मार्किंग फारसी सलवार की। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको कट करना है। इसकी कटिंग होने के बाद फिर हम इसकी स्टिचिंग के बारे में भी आज पूरी डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलते रहें। ये हमने कट कर लिए। बेल्ट इसकी अलग से मैंने पहले ही कट करके रखी है, तो इसमें मैं बेल्ट नहीं दिखाऊंगी। अब हम खोलेंगे और इसके दोनों आसन है उनको स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमने इसके आसन को स्टिच करना है। और देखिए मैंने आसन स्टिच कर लिए हैं। अब मैं इसको खोलकर आपको दिखाती हूँ और इसमें बेल्ट दिखाती हूँ कैसे हमने इसमें बेल्ट लगानी है। दोनों तरफ से मैंने आसन स्टिच करके और बीच में दोनों सिलाई बीच में रखनी है। और बिल्कुल अगर आप प्रेस लगाना चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी आप यहाँ पर टक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बेल्ट जो बीच का आता है का फैब्रिक, उस पर हमने एक बड़ी बेल्ट लगानी होती है। 2, 2.5, 3 इंच आप जितनी आप रखना चाहिए उसके ऊपर एक बड़ी बेल्ट लगा लें बीच में। और यहाँ पर मैं अटैच पिन लगा रही हूँ, तो आप अटैच पिन लगा लें या आप ऐसे ही मशीन से भी सिल सकती हैं। तो एक तरफ मैंने लगा लिया, अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से हमने लगाने। और पीछे हमने 2 भी डाल सकते हैं बेल्ट, छोटी छोटी, और एक भी डाल सकते हैं, पीछे डाल लेंगे। और बीच में जो स्पेस बचता है वहाँ पर हम छोटी छोटी बेल्टें इसकी डाल लेंगे। और हमने जितनी भी हमारी बेल्ट तैयार रखनी है उसी के अकॉर्डिंग इसको तैयार करता है। तो हमारी 2 बेल्टें जो मेन बेल्ट जिसको हम इसमें बोलते हैं वो डल चुकी हैं। और फारसी सलवार की सभी बेल्टें आगे छोटी छोटी सी होंगी और सबका मुंह हमने जो आगे वाली सिलाई होती है उसी की तरफ हमने बेल्टों का मुंह रखना है। तो हम अभी मशीन पर लेकर चलते हैं। तो ये है मेरी पीछे वाली बेल्ट मैंने एक एक डाली है। एक एक डालो या 2 डालो, 2 भी डाल सकते हैं और 1 भी डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने एक बड़ी बड़ी डाल रखी है। और आगे की भी बेल्टें इसी के अकॉर्डिंग हम लगा लेंगे। अब हम रखेंगे इसको बेल्ट को इसके ऊपर और कपड़े को हम घुमाकर, जो मेन फैब्रिक होता है सलवार का वो हमने ऊपर रखना होता है जब भी हम बेल्ट डालते हैं। तो बेल्ट वाला फैब्रिक आप हमेशा नीचे रखिए अगर आप बिगनर्स हैं, और मेन फैब्रिक है वो रखिए आप ऊपर, तभी आपकी सलवार में बेल्ट डलेगी। और मैं सारी बेल्टें यहीं से डाल दूँगी, अलग से मैं बेल्टें नहीं डालती हूँ। कई होते हैं जो अलग से बेल्ट डालते हैं और फिर उसको बेल्ट अटैच करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं एक ही साथ करती हूँ। तो यहाँ पर भी अटैच पिन जो लगाई थी वो निकाल कर और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
और आगे छोटी छोटी बेल्टें इसमें हम डाल लेंगे। ये आपकी चॉइस है, जितनी डालना चाहिए उतनी डालें। और जो आगे वाली सिलाई होती है उस तक ही हमने ये वाली सिलाई और बेल्ट की जो सिलाई होती है इसको हमने मिलाकर रखना है। इससे आगे पीछे हमने नहीं जाना है। बाकी हम जितना भी हमारे पास फैब्रिक है वो उसमें हम छोटी छोटी बेल्टें लगा लेंगे। फर्शी सलवार बहुत इजी है और बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है और ट्रेंडिंग भी है, तो आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। छोटी छोटी सी हमने बेल्टें इसमें लगा ली, ये देखिए। अब एक साइड की हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम दूसरी साइड की भी सेम मेथड से इसमें बेल्ट लगा लेंगे। तो ये दूसरी साइड की बड़ी बेल्ट है और आगे ऐसे ही हम दूसरी साइड की छोटी छोटी बेल्टें भी इसमें तैयार कर लेंगे। और फिर हमारा ऊपर मोरी रह जाएगी, बीच वाली सिलाई और जो लास्टिक है निफे वाली वो हम तैयार करेंगे। बहुत आसान होती है सिलने में भी और कटाई तो बहुत ईजी है इसकी। कटाई में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना बस। और ये जो सिलाई मैं लगा रही हूँ ये मैं लगा रही हूँ ऊपर दाब की सिलाई जो हम लगाते हैं। देखिए हमारी बेल्ट फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार हो चुकी है। और अब ऊपर जो नेफे का होता है वहाँ लगाऊंगी और इससे पहले मैं करूँगी इसकी मोरी तैयार। तो मोरी हमने इसकी काफ़ी करनी होती है और मोरी में जब भी हम नॉर्मल नैरो सलवार में हम फोम यूज़ करते हैं वो हमने इसमें नहीं करना है। इसमें हम या तो बुकरम यूज़ करेंगे या तो हम पेस्टिंग यूज़ करेंगे। तो मैंने बुकरम पड़ी थी मेरे पास तो बुकरम ही यूज़ किया है। बुकरम भी आज आप यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादातर आप पेस्टिंग ही यूज़ कीजिए क्योंकि इसकी फोम की मोरी खड़ी खड़ी रहती है और वो इसमें हमें नहीं चाहिए। इसकी मोरी हमने सॉफ्ट चाहिए तो आप पेस्टिंग यूज़ कीजिए या फिर आप बुकरम से भी काम चला सकते हैं। बुकरम भी ठीक है। तो मैंने 3 इंच की मोरी इसकी रखी है और जैसे कि 11 इंच की विड्थ रखनी है, मोरी खुली रखनी है तो काफ़ी हो जाता है। मोरी बनाने में इसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी लंबी मोरी हो जाती है। जहाँ हम 6 इंच की मोरी तैयार करते हैं वहाँ इसमें डबल हो जाता है। 11 इंच की 12 इंच की मोरी हम रखते हैं। और मोरी आप जब भी करें फिनिशिंग के साथ कपड़े को खींच कर रखें और नीचे वाली फोल्डिंग जो होती है नीचे सिलाई वो बीच में आनी चाहिए, तभी आपकी मोरी पे फिनिशिंग आती है। और काफ़ी लंबा फैब्रिक होने के बाद तो थोड़ा सा झोल आने में ज़्यादा डर रहता है। कम हो तो कम डर रहता है लेकिन ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा डर रहता है। थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ आप मोरी को तैयार करें। और मेन जो बात होती है इसकी मोरी पर ही होती है सबसे मेन। तो ऊपर तो इतना कुछ होता ही नहीं, तो इसलिए मोरी का आप विशेष ध्यान रखें। और मोरी करने के बाद अब मैं नेफा मोड़ रही हूँ और साथ ही मैं इलास्टिक अटैच कर रही हूँ नेफे में। तो पहले मैंने इलास्टिक सिल लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐसे डालकर और नेफा मोड़ दूँगी और इलास्टिक भी इसके साथ ही लग जाएगी, अलग से हमें नहीं लगानी पड़ेगी इलास्टिक। तो आप जब भी सिलाई करें आप कोशिश करें आप टाइम की बचत करें क्योंकि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी हमने खींच लेनी है इलास्टिक आगे ताकि हमारी आगे झोल ना आए। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्सों को। अगर कोई कमी लग रही है आपने तो कमेंट करके हमें बता दें ताकि हम भी आगे से सुधार कर लें। और कैसी लगी ये देखिए, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है सलवार हमारी। बस एक सिलाई हमारी बाकी है, जो बीच वाली सिलाई होती है वो इसमें ज़्यादा मेन नहीं होती, वो भी मैं लगा कर आपको दिखाती हूँ। और सिलाई लगाने के बाद ये सलवार एकदम कंप्लीट है, तो डालकर भी मैं दिखाऊंगी तो कैसी लगी आपको। ये देखिए इस तरह से इसका लुक आता है डालने के बाद। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये सलवार।
ज़्यादा हैवी नहीं होती, हल्की सलवार होती है, बिल्कुल ही हल्की। और मोरी बहुत ज़्यादा खुली रखनी होती है हमें।